और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। बस्तर से कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस चौथी लिस्ट में बस्तर से कवासी लखमा का नाम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट भी देर रात जारी कर दी है और इस लिस्ट में बस्तर से कवासी लखमा का नाम है। कवासी लखमा पहले भी अपने दावेदारी साबित करते आए हैं, पहले भी अपनी दावेदारी की बात करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें या उनके बेटे को दावेदारी दी जाए। अगर दीपक बैज ना हो तो उन्हें और उनके बेटे को दावेदारी मिलनी चाहिए। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट को लेकर। कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें बस्तर से कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, कवासी लखमा को उम्मीदवारी दी गई है, कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी और बस्तर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, जैसा कि कवासी लखमा पहले भी अपने दावेदारी के लिए बात करते रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चौथी लिस्ट अपनी जारी कर दी है। सबसे पहला नाम कवासी लखमा का है। बस्तर से उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। दीपक बैज मौजूदा सांसद है जिसका टिकट काटा गया है। क्योंकि पोटेंशियल कवासी लखमा में देखा गया होगा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कवासी लखमा को टिकट दिया। भूपेश बघेल की सरकार में आबकारी मंत्री रहे। इसके पहले भी जितनी बार कांग्रेस सरकार रही उसमें वो मंत्री रहे हैं। अच्छा परफॉर्म किया है। इस विधानसभा चुनाव में भी कवासी लखमा ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी 12 सीटों पे नाम का ऐलान हो गया है। सबसे पहला नाम दिग्विजय सिंह का है, क्योंकि हमने सबसे पहले यह खबर बताई थी जिस दिन सीईसी की बैठक हुई थी। उसी दिन हमने ये कहा था कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी और दिग्विजय सिंह ने इस बात को कबूला भी था कि उनको कांग्रेस पार्टी लड़ाना चाहती है। हालांकि वो नहीं चाहते हैं चुनाव लड़ना। उन्होंने 4 नामों की सिफारिश की थी, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है। इसके अलावा बड़े नाम अगर बात करें तो सागर से गुड्डू राजा बुंदेला का है। ये उत्तर प्रदेश की झांसी के रहने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उनको सागर से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा रीवा से नीलम मिश्रा है, जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। अभय मिश्रा उनकी पत्नी है, अच्छी परफॉर्मर है। कांग्रेस पार्टी के सर्वे में उनका नाम था, लिहाजा नीलम मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने भरोसा उन पर दिखाया है। इसके अलावा अगर बात करें कुंदेलाल मार्को, ये भी नाम भी हमने सबसे पहले बताया था। शहडोल से कुंदेलाल मार्को का नाम तय है। सर्वेज में भी उनका नाम सबसे आगे आया था। कांग्रेस के मौजूदा विधायक है, तीसरी बार के विधायक हैं और बेहतर परफॉर्म कांग्रेस पार्टी के लिहाज से वो करते रहे हैं और उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने कुंदेलाल मार्को पर फिर से भरोसा दिखाया। दिनेश यादव जबलपुर से उनको पार्टी ने टिकट दिया है। दिनेश यादव जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। लगातार लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया है, वफादार कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि बड़ा भरोसा उन्होंने दिखाया। हालांकि जबलपुर से कई सारे दावेदार थे। सौरभ नाटी शर्मा एक दावेदार थे जिनको पार्टी ने अभी कुछ देर पहले ही जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। तो एक तरीके से एडजस्टमेंट किया है कांग्रेस पार्टी ने। जो दावेदार थे उनको कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया है और दिनेश यादव को कांग्रेस पार्टी का टिकट जबलपुर से दिया। जबकि विवेक तनखा भी यहाँ से ये खबरें थी कि विवेक तनखा को लड़ाया जा सकता है। तरुण भनोत जो पूर्व मंत्री हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है, ये भी खबरें थी। लेकिन दिनेश यादव पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया। इसके अलावा बालाघाट से सम्राट सारस्वत हैं। इनके पिता कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े वफादार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सम्राट सारस्वत को मौका दिया है। हालांकि ये बड़ी चुनौती कांग्रेस बीजेपी के लिए हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वहां से बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वो पहली बार एक पार्षद, महिला पार्षद है भारतीय, उनको टिकट दिया है फिलहाल। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद से संजय शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। संजय शर्मा इस 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको तेंदुखेड़ा से हार मिली थी, लेकिन इसके पहले वो विधायक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। संजय शर्मा को इस बार टिकट दिया। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव जिला कांग्रेस समिति के ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं अरुण श्रीवास्तव, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राजधानी भोपाल में 3.5 लाख से ज्यादा कायस्थ वोटर हैं और अगर कायस्थ वोटरों की मेहरबानी हुई तो अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी का किला जीत सकते हैं भोपाल से कम। हालांकि पिछले चुनाव के जो नतीजे रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बेहद खराब रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा वोटों से दिग्विजय सिंह की हार हुई थी, लेकिन एक बड़ा रिस्क लिया है कांग्रेस पार्टी ने। अरुण श्रीवास्तव को वहां से टिकट दिया है। इसके अलावा राजगढ़ से दिग्विजय सिंह है, जैसा कि हमने पहले ही नाम बताया था। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 30 साल बाद दिग्विजय सिंह को फिर से अपने होम ग्राउंड पर खेलने जा रहे हैं। उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है।
उज्जैन से महेश परमार है, कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। महेश परमार पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा भरोसा जताया है। महापौर के जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उस वक्त भी उनको टिकट दिया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव के भी टिकट दिए तो उसमें उन्होंने जीत हासिल की है। और अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी महेश परमार को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। इसके अलावा दिलीप सिंह गुर्जर है मंदसौर से। देखिए मंदसौर बड़ी पेचीदा सीट थी, इसमें सीट फंसी हुई थी। ऐसी जानकारी मिल रही थी कि विपिन जैन वहां से जो मौजूदा विधायक है उनको पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन दिलीप सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया। कांतिलाल भूरिया रतलाम झाबुआ से उनको टिकट की सरकार में मंत्री कांतिलाल भूरिया उनको फिर से टिकट दिया। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया था और विधानसभा चुनाव वो जीते भी थे, लेकिन 2023 में उनको टिकट नहीं दिया गया। शायद यही अंदाजा था कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। इस लिहाज से रतलाम झाबुआ सीट कांग्रेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को भी शायद ये चुनाव वहां से जीतेंगे। इंदौर से अक्षय कांति बम ये नया चेहरा है, प्रोफेशनल कांग्रेस के संयोजक है मध्य प्रदेश में। और जीतू पटवारी जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनके नाम की सिफारिश की थी, तो ये एक नया चेहरा है। इसके अलावा रश्मि माफ कीजिएगा ये इंदौर से अक्षय बम कांतिलाल भूरिया रतलाम से इनका नाम है। और इसके अलावा गुड्डू राजा बुंदेला, फिर से अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो सागर की सीट से गुड्डू राजा बुंदेला का नाम है, झांसी के रहने वाले हैं। बड़ा दमदार चुनाव इस बार होना की उम्मीद है सागर से, कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद है। बालाघाट सम्राट सारस्वर है, संजय शर्मा है। तो ये कुछ नाम कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस कर दिए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक नाम आया है कवासी लखमा का, क्योंकि छत्तीसगढ़ से इसके बाद भी 4 नाम बाकी हैं। लगभग 5 ऐसी सीटें जहां छत्तीसगढ़ से नाम अनाउंस होने थे। लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के बाकी सारे नाम अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ कवासी लखमा का नाम फाइनल हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से 10 नाम फाइनल हुए हैं, जिसमें सागर से गुड्डू राजा बुंदेला है, नीलम मिश्रा है रीवा से, सतना से इसके पहले नाम अनाउंस हो चुका है। लगभग पहले इनका नाम अनाउंस हो गया था सिद्धार्थ कुशवाहा का सतना से। सुंदरलाल सिंह मार्को का नाम हमने पहले ही बताया था कि सुंदरलाल सिंह मार्को का नाम लगभग तय है और शेड्यूल से वो अब चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस के 30वीं बार के विधायक हैं, अच्छे दमदार चेहरे हैं और कांग्रेस की तरफ से आदिवासी चेहरे के तौर पर शोहरत रखते हैं। सम्राट सारस्वर बालाघाट के युवा चेहरे हैं और उनके पिता कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी हैं। आज की लिस्ट देखने के बाद ये लगता है कि दिग्विजय सिंह के गुट के तमाम जो लोग हैं उनको काफी हद तक टिकट मिला है। होशंगाबाद से संजय शर्मा है। ये संजय शर्मा वही शख्स हैं जो तेंदुखेड़ा से अभी चुनाव हाल का हारे हैं और ये माना जा रहा था कि पचौरी गुट के हैं और पचौरी के साथ जी बिल्कुल नवीन, तमाम जो राजनीतिक समीकरण है वो साधने की कोशिश की गई है। चौथी लिस्ट में काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस की लिस्ट का और आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ और कई बड़े चेहरे, बड़े नाम, बड़ी सीट पर इस लिस्ट में सामने आए। तो छत्तीसगढ़ की सीटों की जानकारी के लिए राजनीतिक समीकरण किस तरीके से साधे गए, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ से परिहार जुड़ गए। सौरभ, भी कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। काफी समय से इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। कौन कौन से समीकरण इसमें साधने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए जैसे हमने पहले ही बता दिया था कि बस्तर के सांसद दीपक बैज की टिकट कट रही है और उनके जगह कवासी लखमा या उनके बेटे हरीश लखमा को टिकट दिया जा रहा है। और जैसे कि हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिखाया था कवासी लखमा का, जिसमें कवासी लखमा स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि जो है मैं और मेरे बेटे ने जो टिकट मांगी थी, और इससे पहले भी कवासी लखमा जो है लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि हार हुई थी, लेकिन लगातार जो है विधानसभा वो जरूर जीत रहे हैं। अगर पिछले 2 दशक से देखें तो ऐसे में पार्टी ने उस पर भरोसा किया है। और दरअसल सांसद दीपक बैज की टिकट इसलिए कटी है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते उन्हें जो है 11 विधानसभाओं में जो है घूमना पड़ रहा है।
और 11 विधानसभाओं में जब लोकसभा में घूमना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो है अगर वो चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं बस्तर जो है अभी जो वो सही तरीके से नहीं घूम पाते और अन्य लोकसभा में भी नहीं घूम पाते। तो पार्टी वैसे भी अभी सारे बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, पूर्व मंत्री शिव डहरिया हो, तामदास साहू हो, या और जो है वो सारे बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से पार्टी का जो मैनेजमेंट है, पार्टी के जो प्रचार प्रसार है, वो जो है काफी मायने में जो है रुक जाते। तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि दीपक बैज को टिकट दिया जाए। दरअसल दीपक बैज के कारण ही जो है बस्तर की टिकट जो है रोकी गई थी। दीपक बैज से बार बार पूछा गया था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। पहली स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक हुई थी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, तब जो है सारे बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही थी कि कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन चुनाव नहीं लड़ेंगे, कौन चुनाव प्रचार प्रसार और कौन मैनेजमेंट पे रहेंगे। तब इस दौरान जो है दीपक बैज से पूछा गया था, तो दीपक बैज ने कहा था कि पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसमें तैयार हूं। लेकिन फिर से पूछा गया, जब 2 बार सीसी की बैठक हुई उस दौरान भी पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। दरअसल पूरे देश भर में जो है आप देखिए कि तमाम बड़े नेताओं को जो है लड़ाने की तैयारी में है कांग्रेस। इसलिए आप छत्तीसगढ़ में देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जो पूर्व मंत्री हैं उनको मैदान में उतारा गया है। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी। लेकिन बस्तर में आप देखिए कि बस्तर की जो सीटें हैं वहां पर भी जो है कांग्रेस पिछले बार 2019 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। तो अब अभी का हालांकि माहौल बदला है। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब जो है वहां पर 12 सीटें जो है कांग्रेस के पास थी, जो बस्तर संभाग की। हालांकि लोकसभा में सीटें कम आती हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि आज बस्तर संभाग 8 सीट जो है बीजेपी के पास है, 4 कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी काफी चैलेंजिंग होगा कांग्रेस के लिए यहाँ पर अपनी सीट को बरकरार रखना। लेकिन कवासी लखमा जो है बड़े नेता हैं और जो है आदिवासी है, तो कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व तो है। बिल्कुल सौरभ, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त हम नवीन की ओर रुख करेंगे जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, इस चौथी लिस्ट में मध्य प्रदेश की ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर लगभग नाम तय हो चुके थे? देखिए 12 की 12 सीटें हैं, उस पर नाम तय चुके थे। सीईसी की जब तीसरी बैठक हुई थी उसी वक्त हमने सीईसी की बैठक के भीतर की खबर सबसे पहले ब्रेक की थी और उसी समय हमने ये बताया था कि ये 12 सीटें इनमें ये नाम है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि वो 12 नाम कौन से हैं। सबसे पहला नाम दिग्विजय सिंह का है राजगढ़ से। सबसे पहली खबर हमने ही ब्रेक की थी और ये बताया था दिग्विजय सिंह को पार्टी राजगढ़ से चुनाव लड़ाने जा रही है। देखिए 30 साल बाद दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तैयारियां उनकी हो चुकी हैं। कल सबसे पहले भोपाल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद सीधे वो राजगढ़ के दौरे पर निकल गए। तमाम उन्होंने राजगढ़ में सभाएं ली हैं, तमाम मंडलों की बैठकें ली हैं, मंडल कमेटियों की, बूथ कांग्रेस कमेटियों की। और उस बैठक में उन्होंने ये दावा कर दिया है कि किसी भी सूरत में चुनाव उनको जीतना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आलाकमान का ऑर्डर है, आलाकमान के निर्देश है, उनको चुनाव किसी भी सूरत में लड़ना है, लिहाजा वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा गुड्डू राजा बुंदेला का नाम एक बार फिर से हम बता दें, हमने पहले ही बताया था, सागर से गुड्डू राजा बुंदेला का नाम है। झांसी के रहने वाले हैं, इनके पिता कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं झांसी से, उत्तर प्रदेश से। लेकिन चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र है और सागर जिले में उनका प्रभाव है, उनके पिता का प्रभाव था, कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा वहां पे होल्ड है, लिहाजा गुड्डू राजा बुंदेला को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और इस पर वो बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार जो लता वानखेड़े हैं उनको तगड़ी चुनौती गुड्डू राजा बुंदेला दे सकते हैं। जबलपुर से दिनेश यादव का नाम है। दिनेश यादव कांग्रेस पार्टी के जबलपुर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। हालांकि वहां से 2-3 नाम और थे, स्वर्णाटी शर्मा का नाम था, विवेक तनखा का नाम था, इसके अलावा तरुण भनोट का नाम था। तो 3-4 नाम थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिनेश यादव को चुना है और दिनेश यादव अब चुनाव लड़ेंगे। औपचारिक मुहर उनके नाम पे लग गई है। इसका भी दिनेश यादव का भी नाम हमने सबसे पहले अपने ब्रेकिंग में ये बताया था। इसके अलावा बालाघाट से सम्राट सारस्वत हैं। हालांकि यहाँ पे हिना कांवरे का नाम था। हिना कांवरे जो है कांग्रेस पार्टी की एक एमएलए हैं और कमलनाथ सरकार में विधानसभा की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देना चाह रही थी, लेकिन सम्राट सारस्वत का नाम अचानक आया है और कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम पर फिलहाल मुहर लगा दी। शहडोल से फुंदेलाल मार्को हैं, तीसरी बार के विधायक, आदिवासी चेहरा है, बड़ा आदिवासी चेहरा है और शहडोल आरक्षित सीट है जनजाति समाज के लिए, इसलिए फुंदेलाल मार्को को पार्टी ने टिकट दिया। कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं अनूपपुर से। इसके अलावा भोपाल से अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं।
अरुण श्रीवास्तव लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने उनको चांस दिया है। महेश परमार हैं उज्जैन से, उज्जैन के तराना से विधायक हैं, 3rd टाइम के एमएलए हैं। इसके पहले उनको महापौर का भी चुनाव दिया था, बड़े मामूली अंतर से वो महापौर का चुनाव हारे थे और इस बार पूरी उम्मीद थी कि लोकसभा का टिकट उनको मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है विधायक के नाते भी, लिहाजा उम्मीद है कि इस बार तगड़ी फाइट वो बीजेपी को देंगे, वो भी तब जब उज्जैन से ही मोहन यादव आते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा इस बार बड़ी तगड़ी फाइट बीजेपी कैंडिडेट को मिलने वाली, क्योंकि उज्जैन से महेश परमार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर का नाम है, पूर्व विधायक हैं। रतलाम से कांतिलाल भूरिया का नाम है। देखिए बहुत बड़ा चेहरा है कांतिलाल भूरिया, मनमोहन सिंह की सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री रह चुके हैं और गांधी परिवार के बड़े वफादार रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। उनके बेटे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मौजूदा विधायक हैं। 2018 में कांतिलाल भूरिया विधायक रहे, उसके पहले लंबा एक चौड़ा उनका कैरियर है सांसद के तौर पर, खुद केंद्रीय मंत्री के तौर पर। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। हालांकि यहाँ से हर्ष विजय गहलोत का भी नाम चल रहा था, कांग्रेस के विधायक हैं, पैनल में उनका भी नाम था, लेकिन कांतिलाल भूरिया रेस में काफी आगे थे, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है। इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। अक्षय कांति बम का नाम जीतू पटवारी ने फॉरवर्ड किया था। खबरें थी कि जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन आखिरी मौके पर जीतू पटवारी को कांग्रेस पार्टी ने आलाकमान ने राहत दी और ये कहा कि अगर जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस चुनाव प्रचार कौन करेगा, चुनाव का संचालन कौन करेगा। लिहाजा इन दोनों ही नेताओं को पार्टी ने एक फौरी राहत दी है और इन दोनों ही नेताओं को चुनाव से दूर रखा है। इनका चुनाव संचालन और चुनाव प्रबंधन करेंगे, पार्टी इनको चुनाव नहीं लड़ाना चाहती, तो एक बड़ी राहत दी है। और इसी नाते जीतू पटवारी ने अक्षय कांति बम का नाम फॉरवर्ड किया था और जीतू पटवारी की सिफारिश पे अक्षय कांति बम को टिकट मिल गया है। तो ये 12 नाम है, 12 नाम। सबसे पहले हमने ये सीईसी की बैठक में हमने बताया था, जो परसों सीईसी की बैठक हुई थी उसी समय हमने ये कहा था गुरुवार के दिन कि कांग्रेस पार्टी ने 12 नाम तय कर दिए हैं और 4 से 5 नामों पर पेच फंसा हुआ है। वो 4 से 5 जो नाम है वो विदिशा है। विदिशा से कांग्रेस पार्टी अनुमा आचार्य को चुनाव लड़ाना चाहती है। अनुमा आचार्य जी। तो निश्चित रूप से नवीन, इस लिस्ट का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लगातार बैठकों का दौर जारी था और आखिरकार कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है, तो लोकसभा प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने जारी की है। उज्जैन से महेश परमार को टिकट दिया गया है। बालाघाट से सम्राट सारस्वत को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ से 1 सीट, बस्तर से कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से दिनेश यादव को टिकट दिया गया है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया गया है। इंदौर से अक्षय बम को टिकट मिला है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे संवाददाता नवीन लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, अब तक जितने भी नाम सामने आए हैं, जो जिन प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की गई है, नाम सामने है, किस तरह के मुकाबले की उम्मीद अब यहां पर की जा रही है? किस तरह से रोचक होगा मुकाबला इन सीटों पर? देखिए मुकाबला बहुत टफ होना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये कहें कि बड़ा फूक फूक कर कदम रखा है। जो टिकट बांटी है कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे सर्वेज करा के बांटी है। कई दौर के सर्वे हुए हैं, उसके बाद 4 से 5 दफा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में एक नाम पर चर्चा हुई है। खबर ये थी कि 2-2, 3-3 नामों का पैनल बना के स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी की पहली बैठक में लेकर गई थी, लेकिन सीईसी की बैठक में जैसे ही आलाकमान की तरफ से फटकार पड़ी स्क्रीनिंग कमेटी को कि आप लोग सिंगल नाम लेकर आइए, चुनाव बहुत नजदीक है, अब समय नहीं बचा है एक नाम पर चर्चा करने को। लिहाजा जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी ने तय किया एक नाम का। तो जो 12 नाम थे, इन जो 12 सीटें जो डिक्लेयर हुई हैं, यहाँ भी कई ऐसी सीटें थी जहां पे 2-2, 3-3 नाम थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, स्क्रीनिंग कमेटी ने खासकर बड़ी मशक्कत की है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और सीएलपी लीडर उमंग सिंगार और स्क्रीनिंग कमेटी मध्य प्रदेश की जो संयोजक हैं रजनी पाटिल, इन चारों ही किरदारों ने बड़ी मेहनत, बड़ी टेबल एक्सरसाइज की, एक नाम पर मंथन किया है, लोगों से फीडबैक लिया है। कई बार जब नाराजगी हुई, कई बार असहमति हुई, तो उसके बाद दोबारा जीतू पटवारी को निर्देश दिए गए कि वो फिर से तमाम कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, विधायकों के साथ वो बैठे और फिर से मंथन करें और एक नया नाम लेकर आए।
तो इतनी सारी टेबल एक्सरसाइज के बाद एक एक नाम छन के आया है, और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि नाम कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ा लंबा एक समय लिया, बहुत काफी लंबा समय लिया। हम पिछले 3 दिनों से लगातार ये उम्मीद कर रहे थे गुरुवार शाम से कि अब टिकट अनाउंस हो जाएंगे, फिर शुक्रवार को भी हम उम्मीद कर रहे थे कि अब टिकट अनाउंस हो जाएंगे। आज सैटरडे है, शनिवार के दिन रात 10 बजे टिकट अनाउंस हो रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना क्रूशियल मौका है, कितना क्रूशियल कंपटीशन है। कांग्रेस पार्टी एक एक कदम सफाई से रख रही है, बारीकी से रिसर्च करके आगे बढ़ रही है। लिहाजा ये 12 जो नाम है, इन 12 नामों में से कई ऐसे नाम हैं जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। इस पार्टी ये जो नाम है, इन नामों को लेकर बीजेपी में भी थोड़ी बहुत जरूर बेचैनी होगी कि इतने बड़े नाम, इतने मजबूत नाम कांग्रेस पार्टी ने उतार दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, लेकिन 28 सीट पर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर चुनाव लड़ रही है। खजुराहो सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी है, और कांग्रेस पार्टी खुद ही मानती है कि इन 28 सीटों में से कम 12 से 14 ऐसी सीट होंगी जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। हालांकि बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती, बीजेपी कहती है कि इस बार क्लीन स्वीप होगा, 29 की 29 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन जो विधानसभा चुनाव के जो रुझान कहते हैं, जो नतीजे कहते हैं, वो ये बता रहे हैं कि लगभग 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। छिंदवाड़ा की अगर बात करें, छिंदवाड़ा में 7 की 7 विधानसभा सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीती है। मुरैना, शिवपुर में भी कांग्रेस पार्टी के पास 4 विधायक हैं। लगभग 7 से 8 विधानसभा सीटों वाली लोकसभा में 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास हैं। यही किसी धार की है, धार में भी लगभग यही सीन है, धार में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो ऐसे कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां ये कांग्रेस पार्टी मान के चल रही है कि यहाँ 100% हमारी जीत होगी। जो आंकड़े बता रहे हैं वो उस हिसाब से लगभग 6 से 7 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस मान के चल रही है 12 से 13 सीटों पे कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूत स्थिति में है और चुनाव निकालने वाली पोजीशन पे है। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को वो सारे नाम लेना चाहूंगा जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं। वो ये जान ले, गुड्डू राजा बुंदेला को सागर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, नीलम मिश्रा को रीवा से टिकट दिया, कुंदेलाल माथुर को शेड्यूल से कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, और एडवोकेट दिनेश यादव को जबलपुर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। संजय शर्मा बड़ा चेहरा है, संजय शर्मा कांग्रेस पार्टी के 2018 में विधायक थे और 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गए। कांग्रेस पार्टी ने नर्मदापुरम सीट से उनको मौका दिया है, दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से दिया है, महेश परमार को उज्जैन से दिया है, दिलीप सिंह गुर्जर को मंदसौर से दिया है, रतलाम से कांतिलाल भूरिया को दिया है, इंदौर से अक्षय बम को दिया। तो ये वो 12 नाम है जो जिन्हें कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है। अब सिर्फ 6 सीटें बच रही हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को और एक्सरसाइज करनी है, और ये उम्मीद की जा रही है कांग्रेस पार्टी उसको भी जल्दी से उसका उन नामों का ऐलान कर देगी। लेकिन जो अभी तक जितनी सीटें डिक्लेयर हो गई हैं, लगभग 22 सीटें डिक्लेयर हो गई, तो इन 22 सीटों में से पहले और सेकंड फेज में जो जहां जहां चुनाव होने हैं, तकरीबन उन सारी सीटों के नाम डिक्लेयर हो गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पास बहुत ज्यादा मौका तो नहीं है, लेकिन एक एक प्रत्याशी को लगभग 2 से 3 दिन का चांस जरूर मिलेगा एक विधानसभा सीट पर प्रचार करने का। 19 अप्रैल को पहला फेज है, और 17 अप्रैल की शाम 5 बजे तमाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो 17 अप्रैल की शाम 5 बजे तक का ही इनके पास चांस है अपने चुनाव प्रचार करने का। तो फिलहाल थोड़ी देरी जरूर हुई है टिकट डिक्लेयर करने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि इस बार अच्छे नतीजे आएंगे। भले थोड़ी देरी हुई है, भले एक्सरसाइज ज्यादा हुई है, कई दौर की बैठकों में शामिल होना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इस बार अच्छे नतीजे आएंगे। हालांकि राहुल गांधी जिद पर अड़े हुए थे कि कई बड़े चेहरों को चुनाव में मौका दिया जाए, कई बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाया जाए। दिग्विजय सिंह खुद नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना। दिग्विजय सिंह ने 3 ऐसे नामों की सिफारिश की थी जिनको टिकट दिया जा सकता था। प्रियव्रत सिंह थे, इसके अलावा चंद्र सिंह सोंधिया थे, रामचंद्र दांगी थे। तो इन 3 लोगों पे दाव खेलने की कोशिश दिग्विजय सिंह ने की थी, लेकिन आला कमान ने, खासकर राहुल गांधी की ये जिद थी कि बड़े नेता चुनाव लड़े, इस लिहाज से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया। खबर ये भी थी कि कमलनाथ को भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, जबलपुर से या भोपाल से उनको टिकट दे सकती है, लेकिन कमलनाथ ने साफ कर दिया कि वो छिंदवाड़ा नहीं छोड़ेंगे, अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। नकुलनाथ को पहले ही सूची में कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट बता दिया था। लिहाजा कमलनाथ के को भी एक बड़ी राहत कांग्रेस आलाकमान ने दी है। इसके अलावा विवेक तनखा का भी नाम बड़ा सुर्खियों में था कि विवेक तनखा को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। सागर से माफ कीजिएगा, जबलपुर से उनको टिकट दे सकती है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं। हालांकि उनका टर्म अभी कई सालों का बचा हुआ है। उन्होंने साफ किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, राज्यसभा में उनका टर्म बचा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी की जिद के आगे ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको टिकट पार्टी दे सकती है। लेकिन दिनेश यादव को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, और आज ही अब से कुछ देर पहले ही
जब ये तय हो गया था कि इनको टिकट मिलना है तो इनकी जगह दिनेश यादव कांग्रेस पार्टी ने जिला कांग्रेस कमेटी शहर का अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा महेश परमार, जैसे महेश परमार उज्जैन के तराना से विधायक हैं, 3rd टाइम के एमएलए हैं और महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बड़ा मामूली अंतर से चुनाव हारे थे जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे और बीजेपी ने वहां महापौर के टिकट पर जीत हासिल की थी। बड़ा हंगामा भी हुआ था उस चुनाव में और ये दावा किया गया था कि मिली भगत की ये सत्ता और प्रशासन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हालांकि मामूली अंतर से हारे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भरोसा महेश परमार ने नहीं खोया था, लिहाजा महेश परमार को फिर एक बार पार्टी ने टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव का इस बार उनको उम्मीदवार बनाया है। सुरक्षित रहेंगे महेश परमार, अगर जीत जाते हैं तो उनका बड़ा नाम होगा, आलाकमान के सामने बड़ा उनके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन अगर वो हार भी जाते हैं तो कम से कम कांग्रेस के विधायक तराना से वो बने रहेंगे। कांतिलाल भूरिया बड़ा चेहरा है। कांतिलाल भूरिया मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जैसा मैंने पहले बताया, आदिवासी सीट झाबुआ की रिजर्व सीट है, वहां से इनको पार्टी ने टिकट दिया है और जिस जनजाति से ये आते हैं उस जनजाति के अच्छे खासे वोट हैं मध्य प्रदेश में। कांतिलाल भूरिया भील समाज से ताल्लुक रखते हैं। जनजाति समाज में एक भील सबकास्ट है, भील सबकास्ट से ताल्लुक रखते हैं और एक बड़ी संख्या, खासकर मालवा निमाड़ में बड़े निर्णायक हैं। खासकर झाबुआ, रतलाम झाबुआ में तो अच्छे खासे इनके वोट हैं, लेकिन रतलाम झाबुआ के अलावा खरगोन है, धार है, बड़वानी है, ये जो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर भी भील भिलालाओं की अच्छी खासी संख्या है। तो माना जा रहा है कि कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस पार्टी ने रतलाम झाबुआ से टिकट दिया है। तो इसके अलावा न सिर्फ रतलाम झाबुआ बल्कि आस पड़ोस की जो आदिवासी बाहुल सीटें हैं, खासकर भील भिलालाओं की जो बाहुल सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी के फेवर में निर्णय आएगा कांतिलाल भूरिया के जरिए। तो ये एक बड़ा फैसला कांतिलाल भूरिया के तौर पर उन्होंने लिया है। अक्षय कांति बम को इंदौर से टिकट दिया है। युवा चेहरे हैं, हालांकि इस बार अक्षय कांति बम और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए बड़ा चैलेंजिंग ये सीट रहेगी, क्योंकि इंदौर में इस बार बीजेपी का पूरा क्लीन स्वीप है। बीजेपी एक तरफा विधानसभा चुनाव में जीत के आई है। जितनी भी सीटें हैं, सारी की सारी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है इंदौर से विधानसभा चुनाव के दौरान। और चाहे जीतू पटवारी हो, सत्यनारायण पटेल हो या जितने भी बड़े, संजय शुक्ला हो, जितने भी बड़े कांग्रेस के चेहरे थे इंदौर जिले के अंदर विधानसभा सीटों में, वो सब के सब हारे हैं। और खबर ये थी कि जीतू पटवारी का नाम तेजी से है, जीतू पटवारी को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी को बड़ी राहत दी और उनके बताए हुए व्यक्ति को टिकट दिया है। तो ये जीतू पटवारी के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा कि जो आलाकमान से जिस व्यक्ति के लिए वो टिकट लेकर आए हैं उस व्यक्ति को कैसे चुनाव में जिताया जाए, ये सारी जिम्मेदारी फिलहाल जीतू पटवारी के सामने होने वाली है। तो जीतू पटवारी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी कब, जब इंदौर की सारी सीटें, विधानसभा की सीटें बीजेपी ने जीती और वहां से मौजूदा सांसद भी बीजेपी के हैं, शंकर ललवानी, और कांग्रेस पार्टी ने फिर से उनको टिकट दिया है। और माना जाता है कि इंदौर जो है वो एक तरीके से आरएसएस की प्रयोगशाला है, एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक लैब है इंदौर। और जितने भी एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करने होते हैं, माफ कीजिएगा, आरएसएस को करने होते हैं, तो सबसे पहले वो मालवा प्रांत से करती है और मालवा प्रांत से भी इंदौर उज्जैन से संभाग से करती है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा जीतू पटवारी के लिए, खुद को भी साबित करना और खुद के फैसले को भी साबित करने की बड़ी चुनौती जीतू पटवारी के सामने होगी। एक बार फिर से मैं वापस नाम दोहरा दूं, गुड्डू राजा मुंडेला हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। सागर से उनको बनाया गया। सागर से कई सारे दावेदार थे। श्री राम पराशर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो भी दावेदारी कर रहे थे। इसके अलावा भी कई और चेहरे थे, वो भी दावेदारी कर रहे थे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गुड्डू राजा मुंडेला पर दाव लगाया है। और गुड्डू राजा मुंडेला की क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं और सागर जिले में जैन समाज की अच्छी खासी आबादी है, अच्छा खासा वोट बैंक है। खासकर सागर जो शहर की विधानसभा जो सीट है वहां भी अच्छा खासा जैन समाज का वोट बैंक है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जैन समाज के कैंडिडेट को टिकट दिया था। हालांकि इस बार सागर जिले की एक सीट जो है बीना, वहां से कांग्रेस पार्टी के एक विधायक जीत के आई हैं। तो कांग्रेस पार्टी को हालांकि उम्मीद है कि वो इस बार अच्छा कम्पीट करेंगे, अच्छा चुनौती सागर में देगी। होशंगाबाद का संजय शर्मा का नाम है। संजय शर्मा बड़ा चेहरा है, सिंधुखेड़ा से इसके पहले विधायक रहे हैं। हालांकि 2023 का विधानसभा चुनाव वो बड़े मार्जिन से हारे हैं। और ये खबर चल रही थी कि सुरेश पचौरी के साथ वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सुरेश पचौरी की टीम के वो हिस्सा है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है। हालांकि वो तैयारी में शुरू कर चुके थे। जी, निश्चित रूप से नवीन, जिस तरह से बीजेपी लगातार वो कह रही है कि वो इस मध्य प्रदेश के 29 सीटें जीतेगी, कांग्रेस की भी पूरी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की। यदि हम चुनौतियों की बात करें तो कांग्रेस के सामने क्या कुछ चुनौती आप देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी की गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हाल में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो बड़े कांग्रेस की सेहत के लिए बड़े खराब रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा चुनाव में इतनी करारी शिकस्त मिलेगी। 163 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट के रहेगी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार वो सरकार बनाने जा रही। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि 120 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन जस्ट उसकी आधी सीट कांग्रेस के पास आई थी। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गुड गवर्नेंस से कैसे मुकाबला किया जाए। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इस वक्त देश का सबसे मजबूत संगठन के तौर पर माना जाता है। ये माना जाता है कि देश की सबसे मजबूत जो इकाई है वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की इकाई है। मध्य प्रदेश में 64,500 बूथ हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की टीम है, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रभारी हैं, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ बूथ कमेटियों को मजबूत किया है बल्कि पन्ना पेज प्रभारी को भी मजबूत किया है। इसके अलावा शक्ति वाहिनी जो बीजेपी का एक बहुत मजबूत अंग है, जो चुनावों में जीत का सबसे मजबूत एक हथियार रहा है, उसको भी मजबूत किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार बीजेपी ने तय किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो वोट शेयर था वो 30% था। अब इसको 10% हर बूथ पर बढ़ाना है, यानी 68% वोट शेयर को अभियान के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और देखिए, परसों होली है, बीजेपी ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी होली के दिन से अपने नए अभियान की शुरुआत करेगी, हर घर पहुंचेगी। हर घर पहुंचने के साथ ही बीजेपी सबको गुलाल भेंट करेगी और राम राम कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा भारतीय जनता पार्टी की दोबारा देश में सरकार बनाने की अपील करेगी। तो 64,500 बूथों पर बीजेपी का ये मेगा कैंपेन चलने वाला है। तो ये तमाम जो चुनौतियां हैं वो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कांग्रेस पार्टी की अभी मंडलम सेक्टर कमेटियां पूरी तरीके से नहीं बन पाई है। कांग्रेस पार्टी की बूथ कमेटियां पूरी तरीके से नहीं बन पाई है, क्योंकि 16,000 से ज्यादा कांग्रेस के नेता बीजेपी में हाल के दिनों में शामिल हो गए हैं। और जो बड़े नेता गए हैं उनके साथ साथ एक बड़े कार्यकर्ताओं की फौज भी गई है, उन कार्यकर्ताओं की भी फौज गई है जो जी। चलिए, तो कुल मिलाकर नवीन यहाँ पर देखें तो कांग्रेस के सामने चुनौती कई है। अब देखना होगा कि किस तरह की रणनीति इसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार करती है और किस तरह से ऐसा जो ज्यादा सीटें हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा की वो कांग्रेस जीत पाती है। चलिए, तो कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने जारी की है। लगातार नाम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शहडोल से फुंदेलाल सिंह बारको को उम्मीदवार बनाया गया है। जबलपुर से दिनेश यादव को पार्टी ने टिकट दिया है, ये बड़ी खबर है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया यानी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इंदौर से अक्षय बम को टिकट दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया। लगातार इस लिस्ट का इंतजार था, लगातार बैठकों का दौर जारी था और यह कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है। कांग्रेस की लिस्ट अब सामने आ चुकी है। ये चौथी सूची है लोकसभा प्रत्याशियों की। उज्जैन से महेश परमार को टिकट दिया गया है। तो दिग्विजय सिंह राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रतलाम से कांतिलाल भूरिया को मौका दिया गया। उज्जैन से महेश परमार उम्मीदवार होंगे। तो इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर, जिस पर लगातार यह कहा जा रहा था कि कवासी लखमा या उनके बेटे को यहां से मौका मिल सकता है। कवासी लखमा के नाम पर यहां पर मुहर चले। तो
लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब यहां पर जो है रणनीति जो है दोनों ही पार्टियों की तैयार होगी। भोपाल से नवीन और न्यूज रूम से हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार इस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, चल लौटते हैं।